बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। गवर्नमेंट की जानिब से अद्वियात के लिए भांग की काश्त करने की मंजूरी दे दी गई है। माहिरीन के मुताबिक भांग इन अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है जो दर्द में कमी लाने का बाइस बनती हैं। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने आज मंगल को होने वाले इजलास में भांग के तिब्बी और सनती इस्तेमाल और इसकी काश्त और ख़रीदो फरोख्त को कानूनी हैसियत देने की मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुल्क में भंग की काश्त महदूद पैमाने पर खरीदो फरोख्त और अदविया साज कंपनी को कोटे की बुनियाद पर फराहमी मुमकिन हो सकेगी। साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि वफाकी काबीना ने इनकी वजारत और इसके झेली इदारे PCSIR को भंग के सनती और तिब्बी इस्तेमाल का पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है और इससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का मुनाफा हासिल होगा। भांग सब्ज पत्तों का एक खुदरो पौधा है, लेकिन कई इलाकों और ममालिक में इसकी बाज़ाब्ता काश्त भी की जाती है। ये बारानी पौधा है और सख्त सर्दी और बर्फ वाले इलाकों में भी उग जाता है। भांग के सब्ज पत्ते चर्स जबकि खुश्क पत्ते हशीश बनाने में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में भांग को बतौर नशा आवर मशरूब भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बनाने का तरीकाकार देसी सरदाई की तरह है। बाज़ इलाकों में तो इसे भांग की सरदाई भी कहा जाता है। भांग के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से तहकीक तवील अरसे से जारी है और दर्द कुश अद्वियात में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फार्मासिस्ट मकामी सतह पर भांग के तिब्बी इस्तेमाल को दुरुस्त करार देते हैं, ताहम इनका कहना है कि नशा आवर अद्वियात के पहले से मौजूद कानून के तहत इसकी खरीदो फरोख्त और अद्वियात के इस्तेमाल में तरीकाकार और मिकदार के पैमाने तय करने होंगे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इसके अलावा आलमी अद्वियात की बरामद की सूरत में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। फार्मासिस्ट उमर सलमान ने कहा कि भांग की तिब्बी अफादियत तहकीक से साबित हो चुकी है, लेकिन इसको महदूद अंदाज और एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये कंट्रोल और नारकोटिक्स मेडिसिन के ज़मरे में आती है, जिसके हवाले से कानून पहले से मौजूद है। ताहम हर मुआशरे में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती हैं। पाकिस्तान में नशा आवर अद्वियात का मनफी इस्तेमाल होता है, इसलिए भंग को पहले से मौजूद कानून में शामिल करने की ज़रूरत है। भंग अगरचे दुनिया के कई ममालिक बाशमूला अमेरिका की कुछ रियासतों में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। पाकिस्तान में इसके तिब्बी इस्तेमाल की इजाज़त तो दुरुस्त है, ताहम पाकिस्तान में भंग के बतौर तफरी इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। एक और फार्मासिस्ट उमर फारूक ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बहुत सी नशा आवर अद्वियात पौधों से बनाई जाती हैं, जिनमें से एक भंग भी है। अद्वियात में इसके इस्तेमाल के लिए इसको प्योरीफाई किया जाएगा और अद्वियात बनाई जाएंगी। भंग चूँकि मकामी पौधा है, इसलिए इसके मनफी इस्तेमाल का ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए ड्रिप का किरदार बहुत अहम होगा। फार्मासिस्ट ने कहा कि भंग या इस तरह के दीगर तिब्बी पौधे पाकिस्तान में जंगली पौधों की तरह उगते हैं और वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। अद्वियात में इसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को माशी लिहाज से भी फ़ायदा होगा, ताहम इसके इस्तेमाल के लिए मुनासिब फार्मूले बाकायदा होने चाहिए। यूरुग्वे पहला मुल्क है जिसने 2013 में भंग से मुतल्लिक कानून पास किया और इसके इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात जो खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब को भेजी जाएंगी, इनके साथ जो तज्ज़ियाती रिपोर्ट बड़ी वाज़िया और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, क्योंकि इनके ममालिक में नशा और अद्वियात की कंट्रोल इजाज़त है, लिहाजा किसी गलती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भंग चूँकि दर्द में कमी लाने का बाइस बनती हैं और इससे बनाई गई अद्वियात दर्द में कमी लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए अमूमन सर्जरी के बाद मरीज़ को दर्द की शिद्दत से बचाने के लिए दी जाने वाली अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। मिर्गी के इलाज के लिए तैयार की जाने वाली अद्वियात में भंग इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि एंटी कैंसर अद्वियात में भी भंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के हवाले से एक ख़ास किस्म की भंग का तेल काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भंग ममालिक दीगर मुल्कों में जैसा कि यूरुग्वे, चिली, जमैका और अमेरिका की रियासतों वाशिंगटन और कोलोराडो में भी भंग के इस्तेमाल की इजाज़त है। जमैका में भंग का ज़ाती इस्तेमाल गैर कानूनी मुजरिमाना फेल है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भंग के महदूद तिब्बी इस्तेमाल की इजाज़त है। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार अफरीदी
نے کہا ہم ایک فیکٹری بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی یہ خواہش ہے، ہم ہر سال ہیروئن، چرس اور افیون بہت بڑی مقدار میں پکڑتے اور جلا دیتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں ان سے دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کی فیکٹری پر کام شروع ہے۔ عمران خان کا ارادہ ہے ہم یہ فیکٹری تیرا میں لگائیں گے تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ ان کے اس بیانیے پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوست اور افیون جو پوست سے ہی حاصل ہوتی ہے، خام ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چرس اور ہیروئن ادویات بنانے میں کیسے استعمال ہو سکتی ہیں؟ جس پر وزیر کا کہنا تھا کہ ہیمپ آئل، بھنگ کا تیل اور CBD آئل کی فیکٹریاں لگائیں گے، جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں اب بھنگ اور اس سے بنائی جانے والی دیگر چیزیں کیسے استعمال میں لائی جاتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔